Hello everyone, Om Shanti. Welcome back to our show Youth Connect. जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ को कैसे इजी बनाया जाए, छोटी छोटी बातें समझकर। और वो समझाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ऋतु जी, आज का जो सवाल है वो एक परफेक्शनिस्ट ने हमें पूछा है। जी। होते हैं ना, अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज़ होती जी। हैं। तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनको हर कुछ परफेक्शन में चाहिए। जी। कोई भी काम लेते हैं हाथ में तो वो उसमें प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड जी। तरीके से वो परफेक्ट होना चाहिए। जी। घर भी स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए। कोई आता है घर में तो उनके लिए भी, तो हर चीज़ उनकी लाइफ परफेक्शन से है। एंड उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन वो ये पूछ रही हैं कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ एंड करती भी सब कुछ सही तरीके से हूँ, लेकिन जब सामने वाले नहीं करते उस तरीके से जैसा मैं चाहती हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मतलब ये उन्होंने स्पेसिफाई किया है, बहुत इरिटेशन होती है। तो क्या ये सही है? क्योंकि हर कोई तो उनके जैसा हो नहीं पाएगा ना। तो वही होता है, सब लोग नहीं हो पाते, और जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी। कि तनु जी, होता क्या है कि सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। सपोज कोई आदत मैंने बचपन से प्रैक्टिस की है, सपोज मैंने किन्हीं को देखा है, हो सकता है मेरी मम्मा बहुत परफेक्शनिस्ट हो या बहुत पंक्चुअल हो, तो वो कहीं ना कहीं हम देख के अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हम बहुत सारी ऐसी बातें पिकअप करते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमारी भी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, हमारी हैबिट्स बन जाती है। सो जितना ये मेरे लिए ट्रू है कि मैंने अपने एनवायरनमेंट से ये पिकअप किया है कि आई नीड टू बी पंक्चुअल, आई नीड टू बी ऑन टाइम, आई नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, जितना मैंने अपने एनवायरनमेंट से ये पिकअप किया, किसी और ने अपने एनवायरनमेंट में बीइंग लाइट, बीइंग कंफर्टेबल, थोड़ा कर लेंगे, मतलब एक इजी वे में, इजी लाइफ, मतलब इजी वे में लाइफ को जीने की, उनका वो एनवायरनमेंट से उन्होंने वो पिकअप किया और वो वैसे कंफर्टेबल है। अब द पॉइंट इज कि क्या इरिटेट होना। एक मिनट, इनको पंक्चुअलिटी से भी प्रॉब्लम है। एक और मुझे अभी याद आया, इनका दूसरा ये था कि ये पंक्चुअल बहुत है। ओके। ऑन टाइम। और अगर कोई नहीं आता है ऑन टाइम तो भी इनको प्रॉब्लम है। जी। इनफैक्ट आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दिस, बिकॉज मैं उनसे शायद एक स्टेप आई एम अहेड ऑफ द पर्सन। वो ऑन टाइम तो होते हैं, आई हैव अ हैबिट ऑफ बीइंग बिफोर टाइम एवरी प्लेस। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है who is always after time. मतलब she's never on time. कोई I am little like that. Okay. So देखिए फिर क्या होता है, अभी of course initially we had lot of हम कभी भी प्लान करते थे, okay let's meet, वो हमारे घर से बहुत पास ही हम रहते हैं, and we keep meeting, we keep interacting, तो हम मिलते रहते हैं। तो over initially हमें बहुत, मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा देखो मैं बिना, मतलब आई वॉज देयर बिफोर टाइम, मैं तो बिल्कुल पंक्चुअल होके वहाँ पहुँच गई जहाँ मिलने वाले थे, और वो तो पहुँचे भी नहीं। बट कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना हमने ये समझ लिया कि मैं अभी व्हाट आई डू, आई विल टेल यू, मैं जो जिस टाइम पे आई एम एक्सपेक्टिंग हर, उससे 10 मिनट पहले आई विल टेल हर दैट आई एम रीचिंग। एग्जैक्टली, पीपल डू दैट विद मी। Okay. And another thing, so this was something that I have also experienced, but what we need to do now, that's most important. देखिए, एक तो है कि इट्स गुड दैट वी आर ऑन टाइम, वो हमें तो बेनिफिट करता ही है। सो दैट्स वन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कई बार ऐसे भी होता है कि आप बहुत, अगर इफ यू आर पंक्चुअल एंड यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, तो ये भी होता है कि आप बहुत पहले से उसकी प्रेपरेशन ठीक से कर लेते हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और चांसेस है कि उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती होगी। आपको जो कार्य करना है उसमें आप कम टाइम में भी यू कैन डू मच मोर। दैट इज द बेनिफिट। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम जैसा प्लान करते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। राइट, वहाँ पे उनको इरिटेशन होती है दैट आई डू सो मच प्लानिंग, इतना ऑर्गेनाइज किया और देखो वो आए भी नहीं, है ना, उन्होंने वो जो लाना था वो लाया नहीं। सपोज उनको कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करनी थी और कुछ सामान किसी और ने लाना था, वो उन्होंने टाइम पे लाया नहीं, वो परफेक्शनिस्ट नहीं है, वो भूल गए, वो अलग है। दैट्स राइट, सो दे आर डिफरेंट। तो अब वो चीज मुझे इरिटेट करती है। राइट, तो यहाँ पे करना क्या है, आई हैव टू डेवलप a way to be flexible, plan, and this is what I have experienced in my life also. कि plan करते हैं
टू द टी, मतलब जितना कर सकते हैं उतना प्लानिंग, बिकॉज दैट्स माई नेचुरल प्रेफरेंस. मैं यू नो आई वुड प्लान, बट एट द सेम टाइम बिकॉज यू नो माई प्रोफेशनली ऑल्सो आई हैव बीन इनटू मैनेजिंग इवेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, तो वो एक आदत बन जाती है कि वी प्लान टू द टी. बट जो इवेंट हम जब शुरू करते हैं, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ, आई प्रोग्राम माई सेल्फ सेइंग दैट आई नो आई हैव प्लान्ड इट, आई नो समथिंग मे गो रॉन्ग स्टिल, and I'll be flexible if something goes wrong. अच्छा, तो आप अपने आप से ये बात करते हैं जी कि मैंने तो प्लान कर लिया है, लेकिन अगर मुझे रेडी भी रहना है, यही अगर भी नहीं, I know that there will be अच्छा होना ही है something which कुछ will ना be कुछ. different. अच्छा, इतना प्रोग्रामिंग अपने आप हाँ को कर जी, लिया. जी ठीक देखिए, है. बिकॉज अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगी तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है. हाँ जी. प्रॉब्लम तो वहाँ हो रही है जहाँ पे वो नहीं हो रहा है, तो बोलो होगी. अच्छा, बताओ क्या पहले करना ही है? रेडी रहो. पहले ही रेडी रहो, होगी. ठीक है. कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है. अब हाँ. बताओ क्या करना है, बिकॉज हाँ. वी यूज्ड टू मैनेज इवेंट्स व्हिच वर रियली लार्ज स्केल, यू नो लीडरशिप प्रोग्राम्स, वी हैड यू नो द वेरी सीनियर पीपल कमिंग टुगेदर, बहुत लार्ज स्केल के प्रोग्राम्स होते थे. अब इन दैट केस यू कांट सिट एंड गेट अपसेट अबाउट अरे ये तो गड़बड़ हो गया, उन्होंने ये नहीं किया. वो उसको अगर आप वो करते हैं तो आपके आगे का भी काम इफेक्ट होता है, यू नो उस पर भी उसका इम्पैक्ट होता है, विच यू डोंट वांट. राइट. तो इट टेक्स टाइम. कोई भी नेचुरल प्रेफरेंस में चेंजेस लाना, वो इट टेक्स टाइम तो एंड इट लगता टेक्स है. प्रैक्टिस. हम टाइम बोलकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टाइम ये हो जाएगा कि वो वैसे ही चलता रहेगा. तो टाइम देना है अपने को, लेकिन साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. धीरे धीरे जो नया तरीका है, ओके, जैसे फॉर समबडी हु इज वेरी पंक्चुअल या वेरी ऑर्गेनाइज्ड, उनको क्या करना है, फ्लेक्सिबल. ठीक है. जो बहुत फ्लेक्सिबल है उन्हें भी ये रियलाइज होता होगा कि मेरे फ्लेक्सिबल हाँ. होने से देयर इज सम डिसएडवांटेज. तो मैं थोड़ा सा एफर्ट करूं, जिनके जो जो नेचुरल स्टाइल्स हैं, हम बस अपने को देखें, हमारी नेचुरल प्रेफरेंसेस क्या है, और धीरे धीरे अपने मन की प्रोग्रामिंग करनी. कैसे करनी, अपने से कहना और हाँ. अपने को वैसे देखना. Now this ये is also हाँ, सॉरी, ये मुझे थोड़ा सा ऐड करना है कि ये होता है जब प्रोग्रामिंग कर लेते हैं. जब मैंने अपने आप से ये बात की है कि करना है तो वो हो भी जाता है, हो जाती है. जब नहीं ध्यान देते हैं तब फिर वो अपना पुराना वाला आ जाता है. और पता है क्या होगा, बार बार जब आप ये नया प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये अडॉप्टेड जो स्टाइल है वो आपका नेचुरल स्टाइल इन अ वे बन जाएगा. जी. मतलब फिर आपको उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जितनी स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी. वो स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है. ठीक है. फिर सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में यू मे गेट अ लिटिल हैसल, बट वो भी आप ओवरकम कर लेंगे. क्यों? बिकॉज आपने वो नए स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है. जी जी. ना, तो एक होता है नेचुरल, एक होता है अडॉप्टेड. अब ये नेचुरल जो है उसमें अगर हमें लगता है कि हमें कुछ चेंज की जरूरत है, उसको करने का तरीका है जहाँ पे हम वो थॉट क्रिएट करते हैं और अपने को वैसा देखते हैं. वो सिचुएशन है, कुछ ऊपर नीचे हुआ, बट आई एम स्टेबल, आई एम कंफर्टेबल. दिस इज फॉर द पर्सन जिन्होंने प्रश्न पूछा. वो देखें कि कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कोई टाइम पे नहीं आया, आई एम स्टिल कंफर्टेबल. ये अपनी प्रोग्रामिंग करनी है. ये प्रोग्रामिंग करनी है. इसके लिए थोड़ी एफर्ट्स लगानी, इसके लिए थोड़ी एफर्ट लगानी. और सोचो उस टाइम पे जब थोड़ा केओस है भी और हमने खुद को मैनेज कर लिया, कितना ब्यूटीफुल. कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. हाँ जी. फिर ऐसा लगेगा प्रॉब्लम है ही कहाँ. प्रॉब्लम है ही नहीं. एक्चुअली तो प्रॉब्लम हमने क्रिएट करी है. प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है ना, इट्स जस्ट द वे दे आर एंड इट्स जस्ट द वे यू आर. या एक्चुअली बहुत सुंदर एक कोट याद आ रहा है मुझे यहाँ पे कि जो समस्याएं हैं हम बना देते हैं इनको. मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड, है ना. समस्याएं सिर्फ एक कमजोर मन की रचना है ना. ये बहुत सुंदर मैंने पढ़ा था. तो दिस इज व्हाट इट इज. तो आपने जो सोल्यूशन दिया, मतलब प्रैक्टिस करनी है, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलनी है कि ओके मैं इस तरीके का हूँ, तो सामने वाले ज़रूरी नहीं है ऐसे होंगे, तो प्रॉब्लम मतलब होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, पर मुझे तब अपनी मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए. सो वी अडैप्ट अदर्स एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर. थैंक यू सो मच ऋतु जी अगेन. आई होप आपकी लाइफ अब थोड़ी सी इजी हो जाएगी जब आप इस चीज़ को अडैप्ट करेंगे, थोड़े से एफर्ट्स लगा के करेंगे, धीरे धीरे आपकी नेचर बन जाएगी. सो ऐसे ही आपके और भी सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. टिल देन लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट. थैंक यू. ओम शांति.